गांव के किनारे पर एक पुराना और टूटा फूटा मकान था, जिसे लोग परछाई वाला घर कहते थे। इस घर की छत पर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती थी, जो रात के अंधेरे में और भी डरावनी लगती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस घर में कोई भूत रहता है और इसी वजह से लोग रात में उस घर के पास जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि इस घर में कभी एक बूढ़ा आदमी रहा करता था, जिसका नाम रघु था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था और हमेशा अकेला ही रहता था। लोग कहते थे कि रघु की रातों में छत पर बैठने की आदत थी। वह अक्सर चांदनी रातों में आसमान की तरफ देखता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक रघु गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गया। उसी के बाद से लोगों ने इस घर की छत पर परछाई देखनी शुरू की। गांव में एक लड़का था, जिसका नाम रवि था। रवि की उम्र लगभग 15 साल थी और वो बहुत बहादुर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे रहस्यमय कहानियों में काफी दिलचस्पी थी। जब उसने परछाई वाले घर की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं खुद उस घर में जाऊंगा और देखूंगा कि सच में क्या है। रवि के दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर सच में वहाँ कुछ भूत है तो क्या होगा? लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी और फैसला किया कि वो खुद सच का पता लगाएगा। रवि ने चांदनी रात को चुना, क्योंकि उस समय छत की परछाई सबसे ज्यादा दिखाई देती थी। वह अपने साथ एक टॉर्च, एक डंडा और एक पुरानी किताब लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ सन्नाटा था। रवि ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और आखिरकार उस पुराने घर के पास पहुंच गया। जैसे ही रवि ने घर का दरवाजा खोला, एक तेज चरमराने की आवाज हुई। घर के अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श टूट चुका था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। रवि धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां चरमराने लगी, मानो किसी ने बहुत समय से उन पर कदम नहीं रखा हो। जैसे जैसे वो छत के करीब पहुंचता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने खुद को हिम्मत दी और छत पर पहुंचा। छत पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहाँ कोई इंसान नहीं था, लेकिन चांद की रोशनी में एक लंबी डरावनी परछाई जरूर दिख रही थी। वह परछाई हवा में लहरा रही थी, मानो किसी का साया हो। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने अपनी टॉर्च उस पर चमकाई। अचानक उसने देखा कि परछाई दरअसल छत पर उगे एक पुराने पेड़ की थी। उस पेड़ की शाखाएं चांद की रोशनी में अजीब आकार बना रही थी, जो एक इंसान की परछाई की तरह लग रही थी। रवि ने छत पर थोड़ी और छानबीन की। उसने पाया कि छत के एक कोने में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें रघु की कुछ पुरानी किताबें और पत्र मिले। उन पत्रों में लिखा था कि रघु को रात में तारों को देखना बहुत पसंद था। उसने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा इस घर में बिताया था। रवि को समझ आ गया कि लोगों ने इस घर को भूतिया समझने में गलती की थी। अगले दिन रवि ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें पूरी कहानी बताई। उसने उन्हें बताया कि परछाई कोई भूत नहीं थी, बल्कि छत पर उगे पेड़ की थी। उसने रघु की किताबें और पत्र भी गांव वालों को दिखाए। गांव के लोग ये सुनकर राहत की सांस ली। उन्होंने रवि की बहादुरी की खूब तारीफ की। गांव वालों ने उस घर को साफ किया और उसे बच्चों के लिए एक पुस्तकालय में बदल दिया। अब वहाँ बच्चे आकर किताबें पढ़ते और खुश रहते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार डर केवल हमारी कल्पना का परिणाम होता है। हमें हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए और सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए। रवि की इस बहादुरी ने न केवल एक डरावनी कहानी का अंत किया,
बल्कि गांव वालों को ये भी सिखाया कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और तर्क की जरूरत होती है। अब वो पुराना घर डरावना नहीं, बल्कि ज्ञान और खुशी का केंद्र बन चुका था।